हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। तो दोस्तों आज ये GBOB का लेक्चर 3 है। आज इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने वेबसाइट्स को सर्च करने के बाद इनके हमने SEO मैट्रिक्स कैसे चेक करने हैं और SEO मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो आज हम समझेंगे कि SEO मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं, कैसे इनकी बेस पे हम चेक करते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स इस काबिल हैं कि इनकी गेस्ट पोस्ट ली जाए और कौन सी नहीं। बट अगर आप मेरे इस चैनल या GBOB कोर्स की वीडियोज़ पर पहली बार आए हैं या आप GBOB के बारे में नहीं जानते कि GBOB क्या है और इस स्किल को सीख के कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, तो पहले इस कोर्स की फर्स्ट वीडियोस लाजमी देख लें। इन वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ सकेंगे GBOB के बारे में कि कैसे इस कोर्स को लेके, इस स्किल को लेके आप हज़ारों डॉलर यानी लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए मैंने इस कोर्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप मेरे चैनल में जाके इस स्किल को फ्री में ले सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो 46% नॉट सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, इसको हमने कम करना है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो दबा दें सब्सक्राइब का रेड बटन। तो फिर फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों GBOB की ट्रेनिंग की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट्स के SEO मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, इनको चेक कैसे करना होता है। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग 3 काम करना सीखेंगे। फर्स्ट नंबर पे SEO मैट्रिक्स यानी SEO फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हमने इनको चेक कैसे करना है। और थर्ड नंबर पर जो Href टूल्स को बाय करना है या हमको बाय करने की ज़रूरत है या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप लोगों को कोई भी टूल बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल फ्री में बगैर पैसे दिए आसानी से वेबसाइट्स के SEO मैट्रिक्स हैं वो चेक कर सकते हैं और वहां पर गेस्ट ब्लॉगिंग का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि SEO मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, सेकंड नंबर पे बताऊंगा कि इनको चेक कैसे करना है, और फिर थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि वो टूल कौन सा होगा जहां पे हम SEO मैट्रिक्स चेक करेंगे और इसको असेस कैसे करना होगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो लेट्स मूव टू दी लैपटॉप स्क्रीन। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको जो SEO फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताऊं कि वो कौन कौन से होते हैं, इसके बाद इनको चेक कैसे करना है। इसके बाद सेकंड टूल है जो कि हम फ्री में यूज़ करते हैं SEO को चेक करने के लिए। Href टूल्स हमको बाय नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो दोस्त Href टूल बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको एक वेबसाइट का एक ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप बिल्कुल सस्ते में Href टूल बाय कर सकते हैं। और जिन मेरे दोस्तों को Href टूल्स के बारे में नहीं पता उनको मैं ये 4-5 पॉइंट डिस्कस करने के बाद Href टूल के बारे में डिटेल से बता दूंगा कि Href टूल है क्या चीज़। तो फर्स्ट नंबर पे किसी भी वेबसाइट की अगर हम बात करें SEO की तो इसमें DR मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। DR का मतलब है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग ये 100 होती है। यहाँ पर अगर किसी वेबसाइट की 60 आ रही है, 70 आ रही है, 80 आ रही है तो ये अच्छी डोमेन रेटिंग है, इस पर हम अपनी गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है RD यानी कि रेफरेंस डोमेन। इन चीज़ों को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है DA यानी कि डोमेन अथॉरिटी। और फोर्थ नंबर पर है बैकलिंक्स के बाद हमारे पास आती है मंथली ट्रैफिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि डोमेन की रेटिंग, रेफरेंस डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स और मंथली ट्रैफिक। ये 4-5 चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं SEO मैट्रिक्स के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि इनको चेक कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और Href टूल्स को हम ओपन करते हैं। Href टूल्स यानी कि ahref.com ये वेबसाइट है, इसको हमने ओपन किया। मैंने लिखा ahref.com। अब ये Href टूल्स क्या है, यानी कि ahref.com क्या काम करती है। ahref.com ये वेबसाइट आपको बताती है किसी वेबसाइट की SEO, इसकी अथॉरिटी कितनी है, गूगल इसको कितना वेट देती है। ये एग्जैक्ट नहीं होता, इनका एस्टीमेट होता है और ये एस्टीमेट भी काफ़ी क्लोज टू गूगल होता है। जैसे गूगल अपने इंटरनल एस्टीमेट लगा रही है किसी वेबसाइट की अथॉरिटी की कि वो वेबसाइट कितनी अहम है गूगल के लिए, तो ये वेबसाइट भी ऐसे ही एस्टीमेट लगा के देगी और इनकी बेस पे लोग, इस एस्टीमेट की बेस पे लोग काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करते हैं या इसकी SEO सर्विसेज सेल करते हैं। ये वेबसाइट अच्छी खासी मशहूर है, इसमें लोग SEO जो लोग करते हैं या जो गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं। आपको थोड़ा सा बताऊँ, आप इसकी ज़रा प्राइस चेक करें। यहाँ पर प्राइस का जो बटन आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
आप ज़रा इसकी प्राइस चेक करें। जो इसका सबसे लाइट और बेसिक पैकेज है, जो सबसे सस्ता पैकेज है वो $99 का है, और जो इसका सबसे बड़ा पैकेज है वो $999 का है। यानी कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी अहम और कितनी बड़ी वेबसाइट है। और यहाँ से लोग इस वेबसाइट के ये जो पैकेज है इसको परचेज़ भी करते हैं, और जो ज़्यादा इसका पैकेज लोग परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, वो ये है $179, ये स्टैंडर्ड वाला पैकेज है। लेकिन आप स्टार्टिंग में आप लोग इसको बाय नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपके लिए एक फ्री में मेथड लेके आया हूँ। आपने इस वेबसाइट के नीचे आना है, फुल नीचे। यहाँ पर आपको ये वाला जो सेकंड रो है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा फ्री एसईओ टूल। इसके नीचे सेकंड पे आपको नज़र आ जाएगा बैकलिंक चेकर। आपने यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हम नए पेज पे आ गए। यहाँ पे हमने जिस वेबसाइट की भी एसईओ चेक करना है या अथॉरिटी चेक करनी है, उस वेबसाइट का हम लिंक लेंगे या उसकी जो डोमेन नेम होगा उसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट रैंडम ओपन करता हूँ, तो यहाँ से कॉपी करके मैं उधर लेके जाऊँगा, वहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ मैं कुछ भी ऑनलाइन अर्निंग की लिख लेता हूँ। तो ये हमारे सामने काफ़ी वेबसाइट्स ओपन हो गई। तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट में जो दूसरे नंबर पे आ रही है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। फ़र्ज़ करें हमने इसकी अथॉरिटी चेक करनी है, इसका एसईओ चेक करना है, तो हम इस वेबसाइट का ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक होगा, ये लिंक को। तो इस लिंक को कॉपी करके उधर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर बैक लिंक चेकर में इस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये जो चेक बैक लिंक्स यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ही इसका जो रिकैप्चर है ये ओके, इसको हमने ओके करना है, ठीक हो गया। आई एम नॉट अ रिबोट। तो यहाँ पर कुछ ही देर में हमारे सामने रिज़ल्ट शो कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बहुत ही मेरी नज़र में कमज़ोर वेबसाइट है, इसका जो URL रेटिंग है वो सिर्फ 7 है, और इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो सिर्फ ओनली 26 है, और बैक लिंक इसका किसी वेबसाइट पे भी नहीं लगा हुआ, और जो इसका रेफरेंस डोमेन है वो भी 0 है। यानी कि हम लोग इस अपनी गेस्ट पोस्ट लगाने के लिए इस वेबसाइट को चूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज मैं अब किसी और वेबसाइट को ओपन करता हूँ, उसको अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा ऑनलाइन अर्निंग ही लिखता हूँ, और ये जो हमारे सामने वेबसाइट आ रही है forbes.com, इसको हम ओपन करते हैं। इसका भी URL हम उधर लेके जाते हैं, इसकी एसईओ हम चेक करते हैं। ये इसका आ गया URL, हम इसको चेक करते हैं। अब इसको हमने सारी को नहीं लेना, हमने सिर्फ इसके ये वाले हिस्से को कॉपी करना है, ठीक हो गया। तो इस हिस्से को हम कॉपी करके उधर हम पेस्ट करते हैं, इधर हमने पेस्ट करते हैं, और दोबारा हम इसको इधर क्लिक करते हैं चेक बैक लिंक्स। इसका रिकैप्चर मोड दोबारा ओके करते हैं हम इसको। तो ये देखें, इसीलिए तो ये वेबसाइट रैंक आ रही है गूगल में। इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो 93 है, और इसके जो बैक लिंक्स हैं ये खुद काउंट कर लें कितने करोड़ बनते हैं। और ये इसके रेफरेंस डोमेन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके रेफरेंस डोमेन कितने, यानी कि ये भी लाखों में ही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट की जो अथॉरिटी है ये तो बहुत हाई है ना। यानी कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा कम भी आए, यानी कि 60+ हो, तो वो भी वेबसाइट अच्छी होती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और ये इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपके सामने इसने रख दी कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसका जो रेफरेंस डोमेन्स हैं वो कितने हैं, URL कितने लगे हुए हैं, ठीक है, इसका DR कितना है, UR कितना है, रेफरेंस डोमेन कितना है, ट्रैफिक कितनी है, ये सारी नीचे जो डिटेल उन्होंने आपके सामने शो करवा दी है, ठीक है, जिस वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। डोमेन रेटिंग ये आउट ऑफ 100 होती है, यानी कि इसकी है 93, ये आउट ऑफ 100 है। अगर किसी वेबसाइट की 50+ हो, यानी 55, 65, 75 या जितनी भी हो 50+ हो, तो वो अच्छी होती है, आप उस पर गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ रहा है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स का मतलब यह है कि इस वेबसाइट की किसी दूसरी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। इस वेबसाइट के अब बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके लगे हुए हैं 14 करोड़ 78 लाख और समथिंग, यानी कि इसके डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इसके लिंक्स, यानी कि इसका जो डोमेन नेम है या जो लिंक है वो लगा हुआ है आर्टिकल्स के अंदर। अब ये यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है ये समझने वाली है, रेफरिंग डोमेन। अब रेफरिंग डोमेन क्या है, RD क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इनके 12,95,000, ये जो लिखे हुए हैं नीचे फिगर, 12,95,000 इसके डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इसके आर्टिकल्स लगे हुए हैं,
ठीक है, समझ रहे मेरी बात। यानी कि 12,95,000 वेबसाइट्स के ऊपर इनके आर्टिकल्स लगे हुए हैं और उन आर्टिकल्स के अंदर, डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर इसके 14,78,00,000 इसके लिंक्स लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर किसी भी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग यानी DR, बैकलिंक्स और रेफरेंस डोमेन बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किसी वेबसाइट की हम मंथली ट्रैफिक कैसे चेक करें। तो Href के फ्री टूल्स में हम लोग मंथली ट्रैफिक नहीं चेक कर सकते। इसके लिए हमें ये जो Href के प्लान है, ये इनमें से कोई प्लान बाय करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर इसका लाइट वर्जन 99 का है और जो स्टैंडर्ड वर्जन है, स्टैंडर्ड जो पैकेज है वो 179 का है। लेकिन कोई भी बंदा जो स्टार्ट में ये अगर कोर्स लेगा या ये इस काम का स्टार्ट करेगा तो वो ये वाली चीज़ें बाय नहीं कर सकेगा। तो फिर भी आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को यही जो 179 या $99 वाला जो पैकेज है वो ओनली $6 में या $10 में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे।